नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मतलब ओलंपिक तक तो ठीक है, सामने गोला है और उसमें गोली चलानी है। अब जितनी गोली गोले के अंदर टारगेट पर लगे, मेडल जीतने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा। मगर यहाँ तो एनकाउंटर चल रहा है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ वो साथ। बचते बचाते, छुपते छुपाते दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। इसके बाद जब गोलीबारी थमती है तब पता चलता है कि पुलिस की गोली 7 लोगों को लगी, 7 के पैरों पर। 7 के 7 को पैरों पर ही नहीं बल्कि पैरों पर भी एक ही जगह पर। अब जाहिर है इतने जबरदस्त निशानेबाज सिर्फ यूपी पुलिस में ही हो सकते हैं। ऐसी तस्वीरें फिर कभी शायद ही देखने को मिले। और जहां तक पहले की बात है तो शर्तिया इससे पहले आपने ऐसी तस्वीर देखी ही नहीं होगी। कमाल की तस्वीरें हैं ये, और कमाल की अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस। कसम से गजब की निशानची है अपनी यूपी पुलिस। हैरानी के साथ साथ अफसोस भी हो रहा है कि इतने जबरदस्त निशानेबाज ओलंपिक में क्यों नहीं भेजे गए। 2-4 मेडल तो झोली में आ ही जाते। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यूपी पुलिस का हर शॉट 10 में से 10 वाला था। क्या मजाल जो एक भी गोली या एक भी निशाना रत्ती भर भी दाएं बाएं हो जाए। चलिए अब जरा इन तस्वीरों से खेलते हैं। पहली तस्वीर 21 साल के इंतजार की है। इंतजार के दाएं पैर में घुटने के नीचे ये जो पट्टी बंधी है ये गोली का घाव है। इंतजार के दाहिने पैर में ठीक घुटने के नीचे पुलिस ने गोली मारी है। ये बॉलर है, जी नहीं, गेंदबाज वाला बॉलर नहीं, इसका नाम ही बॉलर है। बॉलर ने भी दाहिने पैर में घुटने के नीचे ही पुलिस की गोली खाई है। या यूं कहिए कि पुलिस ने बॉलर को भी दाहिने पैर में ठीक उसी जगह गोली मारी जहां इंतजार को मारी। ये 33 साल का मुस्तकीम है। टांग पर गोली इसने भी खाई, मगर गोली खाने की क्या जगह चुनी है। ठीक इंतजार और बॉलर की तरह मुस्तकीम के भी दाहिने टांग पर वहीं गोली मारी गई। ये सलमान है, भाईजान वाला सलमान खान नहीं, यूपी का आम सलमान। पैर इसका भी घायल है, गोली इसे भी लगी है, और वो भी उसी दाहिने पैर में और उसी जगह पर जहां इंतजार, बॉलर और मुस्तकीम ने गोली खाई। किस्मत कहिए, इत्तेफाक, सितम या साजिश, 19 साल के आसिफ की टांग की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। वही दाहिना पैर, वही घुटने के ऐन नीचे गोली और वही पट्टी। 5 टांगों के बाद थोड़ी सी तस्वीर बदलती है। टांगे अब भी रहती है, मगर अब ये दाहिने से बाईं हो जाती है। मगर जगह टस से मस नहीं हिलती। 20 साल के मोनू को भी गोली लगी है, मगर बाईं टांग में, लेकिन जगह वही है, घुटने के ऐन नीचे। ये 7वीं टांग 28 साल के नाजिम की है। मोनू की तरह नाजिम को भी बाएं पैर में गोली मारी गई, लेकिन जगह से छेड़छाड़ नहीं की पुलिस ने, जगह वही है, घुटने के नीचे। तो तस्वीर में खेल और खेल के पीछे की तस्वीर तो आपने देख ली, अब पूरा खेल भी देख लीजिए। टांग टांग और इंच इंच नाप कर इन 7 को जिस तरह गोली मारी गई, उससे साफ है कि यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर एक भी निशाना अपने निशाने से चूकना नहीं चाहती थी। शायद निशाना लेते वक्त यूपी पुलिस भूल गई थी कि वो ओलंपिक की शूटिंग में हिस्सा नहीं ले रही बल्कि इनकाउंटर में हिस्सा ले रही है। अब ओलंपिक में तो निशाना लगाने के लिए एक जगह फिक्स होती है, पर इनकाउंटर खड़े खड़े या सामने वाले को खड़ा कर नहीं किया जाता। यहाँ थोड़ा एक्शन चाहिए होता है, हिलना डुलना पड़ता है, भागना पकड़ना होता है, आड़े तिरछे गोली चलानी पड़ती है। पर यहाँ तो इन 7 टांगों को देखकर अंधा भी बता दे कि इन्हें गोली कैसे मारी गई होगी। अब आते हैं कहानी पर। कहानी गाजियाबाद की है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन को गुरुवार की सुबह सुबह खबर मिलती है कि इलाके के एक गोदाम में अवैध तरीके से पशुओं को काटा जाता है। इसी खबर पर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन की पुलिस, जिनमें 6 से 7 लोग थे, तय जगह पर पहुंच जाती है।
पुलिस का कहना था कि उन्हें देखते ही एक गोदाम के अंदर से एक साथ कई लोग गोलियां चला देते हैं, पर फिर भी एक भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगती। हाँ, पुलिस की गाड़ी में एक गोली जरूर लगती है। पुलिस की कहानी के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस पर 7 राउंड फायर किया था। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि सामने से गोली चले और पुलिस चुप रहे, तो पुलिस ने भी यही कहा। जवाब में हमने भी गोली चलाई, 16 राउंड। इनमें से 7 गोलियां गोदाम में छुपे 7 लोगों को लगी, 7 के पैर में, और 7 को एक ही जगह पैर के घुटने के ठीक नीचे। 7 में से 5 के दाहिने पैर में और 2 को बाएं पैर में गोली लगी। 7 को पुलिस बाद में पकड़कर अपने साथ ले गई। तो पुलिस की कहानी आपने सुन ली। अब पुलिस की इस कहानी पर उसी पुलिस से कुछ सवाल तो बनता ही है। पुलिस कह रही है कि दोनों तरफ से गोली चल रही थी। पुलिस की लोकेशन अलग थी, गोली खाने वालों की अलग। दोनों ही अलग अलग आड़ में छुपकर गोलियां चला रहे थे। गोलियां चलाते वक्त अपनी अपनी पोजीशन भी बदल रहे थे। तो फिर ऐसे में इतना जबरदस्त और सटीक निशाना पुलिस ने कैसे साध लिया कि 7 के 7 को एक ही जगह पर गोली मारी? जाहिर है इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ तो होशियार आप लोग भी हैं, समझ ही गए होंगे। वैसे इस जबरदस्त एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने दल बल के साथ बाकायदा थाने पहुंचे और एनकाउंटर में शामिल पुलिस टीम को फूल मालाओं और शॉल से उनकी जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें बाकायदा सम्मानित भी किया। मुझे पुलिस के प्रति इतना सम्मान बढ़ा है कि पुलिस ने वास्तव में जो शानदार काम किया है। गोपष्टमी का जो चरण शुरू होने वाला था, उससे पहले ऐसे गो तस्करों को, दुष्टों को मारने का काम किया है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार उनका एनकाउंटर किया है। मुझे उम्मीद है भविष्य में वह इस तरह का माहौल नहीं था और इसमें गो तस्कर सीधे हम लोग जाएंगे, कोई गो तस्कर ना बचे। और इसलिए हमने आज जो हमारे लोनी बॉर्डर के इंस्पेक्टर हैं राजेंद्र त्यागी जी, उन्होंने जो काम किया उनकी टीम ने, उनको मैंने अभी स्वागत किया, अभिनंदन किया है और आगे पूरी टीम को हम सम्मानित करेंगे। वैसे लोनी की इस तस्वीर से बाहर निकलते हैं और यूपी पुलिस के पूरे फ्रेम पर नजर डालते हैं। मार्च 2017 से 15 फरवरी 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों और अपराधियों के बीच 7500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिनमें 132 अपराधी मारे गए, 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करीब 2900 जो अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए, उनमें से 80% से ज्यादा लोगों को यूपी पुलिस के निशानेबाज पुलिस ने ठीक ऐसे और इसी जगह पैरों में ही गोली मारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद सरकार ने साफ निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह रही कि पिछले 4.5 साल के दौरान कई अपराधियों ने सरेंडर किया और कई अपराधी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। इन एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस की खास प्रणाली सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भागते हुए बदमाशों के पैर पर ही गोली मारी। हाल ही में लोनी में एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें 7 बदमाशों को गाजियाबाद पुलिस ने घेर लिया। उसके बाद सभी बदमाशों के पैर में गोलियां लगी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि इन बदमाशों के पैर में घुटने के नीचे उसी जगह गोली लगी जहां पहले बदमाश के लगी, और 7वें बदमाश के भी पैर में उसी जगह गोली लगी जहां पहले बदमाश के लगी थी। जाहिर सी बात है, ऐसे में पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते हैं। यूपी पुलिस के एनकाउंटर की तस्वीर तो आपने देख ली, पर जो लोग एनकाउंटर से बच जाते हैं या पकड़े जाते हैं, उनकी कहानी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूपी में यूपी की खाकी वर्दी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने कुछ आंकड़े जारी किए थे। इनमें खास तौर पर पुलिस हिरासत में होने वाले जुल्म या मौतों पर नजर डालनी जरूरी है। NHRC की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में औसतन हर साल करीब 400 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत होती है। मार्च 2021 में लोकसभा में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने एक रिपोर्ट पेश की थी। वो रिपोर्ट बताती है कि देश में पुलिस हिरासत में रोजाना 5 लोगों की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 से 28 फरवरी 2021 तक देश भर में कुल 1645 मौत हुई। इनमें सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश में मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर कुल 398 मौत हुई। इनमें 3 पुलिस कस्टडी और 395 जुडिशियल कस्टडी में मौत शामिल है। पुलिस हिरासत में सबसे ताजा मौत का मामला तो अभी कासगंज से ही आया,
जिसे लेकर यूपी में काफी बवाल भी हो रहा है। फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस निशाने पर है। इस बार मामला है गाजियाबाद से सटे लोनी का। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब यूपी पुलिस कटघरे में ना खड़ी हुई हो। इससे पहले चाहे बिकरू कांड की बात कर लें या फिर विकास दुबे हत्याकांड की, यूपी पुलिस निशाने पर रही। एक आंकड़े के मुताबिक 1 साल के अंदर 400 लोगों की जान कस्टडी के दौरान हुई। ऐसे में अब सवाल फिर यूपी पुलिस पर खड़ा हो गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले का क्या हश्र होता है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ और तंसीम हैदर के साथ चिराग गोठी, आज तक। रेसलर निशा दहिया के कोच को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से कैसे गिरफ्तार किया? रेसलर निशा दहिया के कोच को उसके एक साथी के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। निशा दहिया के कोच पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया था। पुलिस के मुताबिक निशा दहिया का कोच पवन हरियाणा से भागकर दिल्ली में द्वारका में छुपा हुआ था, जहां मुखबिर से खबर मिली और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। रेसलर निशा दहिया मर्डर केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कोच पवन और उसके साथी सचिन को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। कोच की बीवी और साला पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। कुश्ती एकेडमी में हुआ था रेसलर निशा और उसके भाई का कत्ल। सोनीपत के हलालपुर का सुशील कुमार स्टेडियम, यही वो जगह है जहां रेसलर निशा दहिया, उसके भाई सूरज और मां पर गोली चलाई गई। 3 लोगों पर गोली भले ही एक शख्स यानी निशा के कोच पवन ने चलाई हो, लेकिन इस साजिश में शामिल लोग और भी थे। इस मामले में जो वजह सामने आ रही है वो है छेड़छाड़। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। निशा की हत्या के लिए साजिश रची गई। अब आइए आपको उस साजिश के किरदारों से मिलवाते हैं, जिन्होंने एक होनहार और नौजवान रेसलर की न सिर्फ हत्या कर दी, बल्कि उसके भाई समेत मां पर भी गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग में रेसलर के साथ साथ उसके भाई की भी जान चली गई। पहला किरदार, मुख्य आरोपी कोच पवन। दूसरा किरदार, पवन का साथी सचिन। तीसरा किरदार, पवन का साला अमित। चौथा किरदार, कोच पवन की पत्नी सुजाता। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की दिन दहाड़े सुशील कुमार स्टेडियम में उसकी मां के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को तो हिरासत में ले लिया था, लेकिन मास्टरमाइंड यानी कोच पवन और उसका साथी सचिन फरार चल रहा था। और आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ सफलता लगी। कोच पवन और सचिन को दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पवन के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। कॉम्बैट गेम्स में मानसिक तौर पर मजबूत होने के साथ साथ शारीरिक मजबूती भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन रेसलर निशा दहिया के मामले में ऐसा नहीं था। रेसलर निशा दहिया का कोच उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करता था और नतीजा ये निकला कि एक कोच की बदनीयती एक रेसलर की जान पर भारी पड़ गई। निशा दहिया का कोच उसके चैंपियनशिप में जीती हुई राशि को भी अपने पास ही रखता था, उसे छेड़छाड़ करता था और इसी छेड़छाड़ का विरोध करना निशा दहिया को भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ मामले के मुख्य आरोपी पवन की पत्नी और उसके साले को सोनीपत की खरखोदा थाना पुलिस ने कल ही पकड़ लिया था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। शुरुआती छानबीन में कत्ल की वजह रेसलर के साथ कोच की छेड़छाड़ को बताया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में जल्द ही नए खुलासे भी हो सकते हैं। दिल्ली से सुरभि तिवारी और मनीषा झा के साथ सोनीपत से पवन राठी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।